मैं हमारे राजेश जी बंसारिया जी से, दयानंद डोडी जी से आग्रह करूंगा। थर्ड ग्रेड शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर एक बार फिर से गहलोत सरकार को लेकर जो है यहाँ पर मोर्चा खोल दिया गया है। हरपाल दादरवार प्रदेश संयुक्त शिक्षक मोर्चा के द्वारा के नेतृत्व में यहाँ हजारों की भीड़ यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस तरह से एकत्रित हुए हैं, फिर से अपनी मांगों को मनवाने के लिए थर्ड ग्रेड शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर एक बार हजारों की तादाद में जयपुर के शहीद स्मारक पर यहाँ पर मौजूद हुए हैं। और यहाँ पर हर बार की तरह अपनी मांग को मनवाने के लिए गहलोत सरकार को देखते हुए नारेबाजी कर यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। संयुक्त शिक्षा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हरपाल दादरवाल हमारे साथ खास बातचीत के लिए साथ में। सर, किस तरह से देखते हैं, पहले भी प्रदर्शन किया, पहले भी मांग उठाई गई, लेकिन अब जो है नया मोर्चा बनाकर, संयुक्त शिक्षा मोर्चा बनाकर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हो, किस तरह से? ये अंतिम और निर्णायक लड़ाई है। ये सरकार को खुली चुनौती है कि राजस्थान का जो शिक्षक अलग अलग संगठनों में बटा हुआ था वो एक हो चुका है। आज हमारे मुख्य तीन ही मांग है। आवेदन किए हुए ट्रांसफर किए जाए, टीएसपी क्षेत्र में सब जो कार्यरत उनका नॉन टीएसपी क्षेत्र में समायोजन किया जाए, गृह जिलों में उनका पीटीएम की जो भर्ती चल रही है उनको पदस्थापन बाद में किया जाए, पहले 5500 का जो इनका है उनका ट्रांसफर किया जाए। ये लड़ाई आर पार की है। शिक्षा मंत्री ने समर्पण कर दिया था 24 तारीख को ही। उन्होंने कहा कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है। अब जो हाथ में मुख्यमंत्री के हाथ में, तो ये लड़ाई मुख्यमंत्री से रहेगी। मुख्यमंत्री को ट्रांसफर करना ही पड़ेंगे। यहाँ से लेकर यदि हमें यहाँ से परेशान किया जाता है तो इनको मैं बसों में भर के राजधानी दिल्ली ले जाऊंगा, चाहे गांधी परिवार से मिलना पड़े, मैं वहां जाके अनशन में बैठूंगा। आगे की रणनीति आगे की रणनीति ये रहने वाली है कि ये लड़ाई लड़ेगी। यदि आज पुलिस प्रशासन हमें परेशान करेगा शाम को, तो यहाँ से बसों में भर के हम दिल्ली जाएंगे। हमारे बीच में हमारे संयुक्त मोर्चा के प्रदेश महामंत्री गोकुल जी मीणा जी हैं और महिला मोर्चा के अध्यक्ष माया मीणा जी हैं। मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा वो भी अपना बताएं। किस तरह से देखते हैं आपको कि आज जो है यहाँ से उम्मीद लग रही है कहीं ना कहीं यहाँ से जो आपको छेड़ा जाए? जैसा कि आप देख रहे हैं, पूर्व में सभी संगठन एक साथ नहीं होकर काम कर रहे थे, अपने अपने हिस्से कर रहे थे, लेकिन अभी संयुक्त मोर्चा बनके जो तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले की जो लड़ाई लड़ी जा रही है, अब सारे शिक्षक एक संयुक्त मोर्चे के तहत काम कर रहे हैं और अब पहले जैसी बात नहीं रही है। अभी सभी एक साथ हैं और संख्या बल भी ज़्यादा होता जा रहा है। इसी से सरकार से हम ये चाहते हैं कि सरकार क्यों सभी का ट्रांसफर कर रही है, तो क्यों नहीं तृतीय श्रेणी शिक्षकों का ट्रांसफर कर रही है? जब भारतीय सेना में भी, मैं भारतीय सेना से रिटायर होकर भी टीचर हूँ, भारतीय सेना में इस तरह की समस्याएं नहीं है, तो यहाँ पे क्यों वहाँ पे ये जो भारतीय सैनिक भी बॉर्डर में जाके अपना काम कर रहे हैं, तो ये लोग भी जब यहाँ कर रहे हैं तो इनको भी वापस अपने आने का टाइम देना चाहिए। वहाँ पे भी 3 साल से बॉर्डर से में नहीं रखा जा सकता, 1.5 साल से बॉर्डर के एरिया से वापस फिर पीस एरिया में ला देते थे। क्यों नहीं थर्ड ग्रेड इन लोगों को 25 साल तक वहाँ पे क्यों बिठाया जा सकता? माया जी विधानसभा का घेराव करेंगे अगर यहाँ से मांगे पूरी नहीं की गई तो क्या? सर बिल्कुल विधानसभा का घेराव करेंगे। हम मुख्यमंत्री महोदय से यही निवेदन करना चाहते हैं कि या तो वो हमारी मांग अब सुने, वरना हमें विधानसभा का घेराव करना पड़ेगा। हमारे पास और कोई चारा बचा नहीं है, ये लास्ट ऑप्शन है हमारे लिए, क्योंकि शारीरिक शिक्षक और प्रबोधक सभी थर्ड ग्रेड ट्रांसफर को लेके बहुत ज़्यादा परेशान है। और शारीरिक शिक्षकों की 5500 भर्तियाँ अभी जो निकली है उनके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो चुके हैं, तो फाइनल उनकी ज्वाइनिंग बची है। अगर उनको ज्वाइनिंग हो जाती है 5500 की, उसके बाद हमारा ट्रांसफ़र का कोई रास्ता नहीं है, कई सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। हमको उससे पहले, उनकी ज्वाइनिंग से, नियुक्ति से पहले हमको हमारा ट्रांसफ़र चाहिए। और हमारे जैसे भी शिक्षक है, शारीरिक शिक्षक है और प्रबोधक है, तीनों की मांग है वो थर्ड ग्रेड ट्रांसफ़र, टीएसपी नॉन टीएसपी, हमारी मांग सबकी एक ही है। हमको कैसे भी करके सरकार, मुख्यमंत्री महोदय से और शिक्षा मंत्री से एक ही निवेदन करना चाहते हैं हम, जैसे कि कर्मचारी को उम्मीद रहती है उनसे, कर्मचारियों के लिए हमेशा उन्होंने अच्छा किया है सर, गहलोत जी ने हमेशा अच्छा किया है, तो मैं चाहती हूँ कि वो इस बार भी बहुत अच्छा सा हमारे लिए करे कि उनके लिए आगे की हो सकता है सरकार दोबारा उन्हीं की आए। अगर कर्मचारियों के हित में वो कार्य करेंगे तो कर्मचारियों में टीएसपी और नॉन टीएसपी एक बड़ा मुद्दा हो गया है जिसको लेकर लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है, एक लंबा समय बीत गया है। अब किस तरह से देखते हैं इस चीज को कि अब ये प्रदर्शन अब कहाँ तक जाएगा? सर, ये आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए हम आज बिल्कुल अंतिम बार यहाँ आए। अगर हमारा समायोजन गृह जिलों में नहीं होता है तो बिल्कुल विधानसभा का घेराव भी किया जाएगा। दादरवाल जी के नेतृत्व में जो भी संघर्ष जहाँ तक भी जाएगा, बिल्कुल अंतिम और आर पार की लड़ाई के लिए हम यहाँ आए हैं।
सरकार के मुखिया के सामने कांग्रेस संगठन के प्रदेश अध्यक्ष मोदी डोटासरा जी ने बिल्कुल मंच के माध्यम से चुनावों के दौरान जो वादा किया था उस किए हुए वादे को अब पूरा करें। मुख्यमंत्री जी के सामने डोटासरा जी ने ये भाई सर मुख्यमंत्री जी ये यहाँ की पॉपुलर डिमांड है कि टीएसपी से नॉन टीएसपी के जो शिक्षक है उनका समायोजन करके यहाँ के लोकल लोगों को ज़्यादा रोजगार मिलेगा और ये आपकी सरकार को रिपीट करवाने में मुख्य भूमिका निभाएंगे। दरियाबाद का उपचुनाव जीत करके सरकार चुप बैठ गई। मुख्यमंत्री जी के सामने किए हुए वादे को डोटासरा जी पूरे करवाए और पूरे स्थानीय जनप्रतिनिधि वहाँ के जो भी हमारे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के जो भी एमएलए जनप्रतिनिधि हैं वो सारे पुरजोर मांग कर रहे हैं। तो क्या समस्या है दादरवाल जी, अगर इस बार आपकी ये मांग को मान लिया जाता है तो सरकार, कांग्रेस सरकार को रिपीट करने में कितना सहयोग रहने वाला है? जरूरत पड़ी तो संयुक्त शिक्षक मोर्चा खुद ही चुनाव लड़ेगा अब की बार सरकार को बाहर निकालने के लिए। खुला चैलेंज है ये। खुला चैलेंज है। मैं राजस्थान के 27 जिलों में पहली बार घुमा हूँ और अब मैं ये आंदोलन ये होने के बाद में शिक्षा बचाओ यात्रा निकालूंगा 418 ब्लॉक के अंदर और हमारे पूरे प्रदेश में 200 विधानसभाओं में प्रत्याशी खड़े करेंगे। यदि संघों को मान लिया जाता तो फिर इसकी जरूरत पड़ेगी? नहीं, फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। हम तो शिक्षक हमारा काम पढ़ाने का पढ़ाई कराएंगे, क्या दिक्कत है? तो और ये लड़ाई अंतिम है, ये लड़ाई निर्णायक होगी जब तक ट्रांसफर की सूचियां जारी नहीं होगी, टीएसपी नॉन टीएसपी का जो विवाद है नहीं सुलझेगा, पीटीआई का ट्रांसफर नहीं होंगे, जब तक ये लड़ाई लड़ेगी। यदि प्रशासन ने मुझे परेशान किया तो मैं इनको यहाँ से भरकर दिल्ली ले जाऊंगा गांधी परिवार के दरवाजे तक आज ही रात को। तो बिल्कुल सीधा चैलेंज आप देख सकते हैं यहाँ पर हरपाल दादरवाल ने अपने मुख से कह दिया कि अगर जरूरत पड़ी तो है चुनाव भी लड़ा जाएगा। अपनी मांगों को मनवाने के लिए पहले भी प्रदर्शन किया गया। एक बार देख सकते हैं यहाँ की भीड़ देख सकते हैं, इनमें देख सकते हैं उम्मीद देख सकते हैं जिस तरह से हर बार की तरह यहाँ पर अपनी मांगों को मनवाने के लिए एक बार फिर से एकत्रित हुए हैं। और जो है इनकी मांग केवल इतनी है कि जो है शिक्षकों के ट्रांसफर किए जाए और जो इनकी मांग को मान लिया जाए। अगर जरूरत पड़ी तो जो है दिल्ली तक जाया जाएगा अपनी मांगों को कहने के लिए। लगातार हरपाल दादरवाल के नेतृत्व में ही अपनी मांगों को कह रहे हैं और जो है शिक्षकों के ट्रांसफर को एक बड़ा मुद्दा बनता आ रहा है जिसको लेकर पहले भी प्रदर्शन किए गए, पहले भी मांगों को मनवाने के लिए सरकार के कानों तक बात पहुंचाई गई, लेकिन किसी भी प्रकार की बात को नहीं सुना गया। मेरे सहयोगी अजय सिंह के साथ मैं दीपक कुमार, नवतेज टीवी, जयपुर। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।